नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है या किसी आवश्यकता को तुरंत पूरा करना होता है तो क्रेडिट कार्ड हमारी मदद करता है। इसने हमारे खरीदारी के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। जब भी बात होती है शॉपिंग की, जब भी बात होती है किसी चीज़ को खरीदने की, तो हमारा जो तरीका है, हमारे जो मेथड्स है, इसके वजह से हमारे पूरे चेंज हो गए पिछले 20-25 सालों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्रेडिट कार्ड को आप इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत क्या हो सकती है? जब तक आप इसके खतरों को पूरी तरह से नहीं जानते, जब तक आप इसके खतरों और छुपी हुई लागतों के बारे में नहीं जानते, तब तक ये एक आकर्षक ऑप्शन लगता है, एक विकल्प लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्रेडिट कार्ड के उपयोग के साथ भी यही लागतें और इसके साथ आने वाली फाइनेंशियल मुसीबतें अक्सर हमें समय रहते नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज के उन छुपे हुए पहलुओं के बारे में जिनसे हर एक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की छिपी हुई लागत और अब क्यों आपको इससे मुक्ति पाना चाहिए। इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात होगी। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का पॉइंट है हाई इंटरेस्ट रेट्स। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा घातक पहलू उच्च ब्याज दरें। क्रेडिट कार्ड का सबसे आकर्षण ये है कि आप तुरंत किसी भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समय पर अपना बिल चुकाते नहीं हैं तो क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट रेट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सामान्यतः क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज दर होती है, जो मैक्सिमम मतलब स्टार्टिंग से 18% से लेके 30% तक हो सकती है या उससे भी ज़्यादा, जो आपके कर्ज को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 का सामान खरीदा और उसे 1 महीने तक नहीं चुकाया तो आपको ब्याज के रूप में 3,000 तक भुगतान करना पड़ सकता है। ये चुकता करने में आसानी से परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ती जाती है। कम से कम भुगतान का झूठा आश्वासन, वीडियो का पॉइंट नंबर 2। एक और बड़ी समस्या ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको एक झूठा आश्वासन देती है कि अगर आप केवल कम से कम भुगतान कर रहे हैं, मिनिमम पेमेंट, तो आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये दरअसल एक धोखा है दोस्तों। जब आप कम से कम मतलब न्यूनतम पेमेंट करते हैं तो आपको केवल ब्याज चुकाते हैं। आप आपका मूल कर्ज जस का तस रहता है, जो वैसा रहता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं मिनिमम पेमेंट के नाम से। इससे आपका कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट मिनिमम पेमेंट देने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है और आपको लगता है कि आप कभी भी इसे चुकता कर नहीं पाएंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जानबूझकर ये प्रक्रिया डिज़ाइन करती है ताकि लोग हमेशा
भुगतान करते रहे, लेकिन उनका मूल कर्ज कभी खत्म न हो। नंबर 3, ऋण के बढ़ते जाल में फंसना। क्रेडिट कार्ड का एक और सबसे बड़ा खतरा है कि एक बार जब आप इसमें फंसते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, जिससे उनका कर्ज और बढ़ जाता है। एक जाल बन जाता है और बिना किसी स्पष्ट योजना के आपको कभी भी इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये फाइनेंशियल वरीज इतनी बढ़ सकती है कि आप अन्य फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा नहीं कर पाते। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड से बढ़ती मानसिक चिंता। कर्ज का असर सिर्फ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आपको परेशान कर सकता है। जब आप कर्ज के बोझ के तले दबे होते हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। चिंता, तनाव और नींद की समस्याएं शुरू हो सकती है। ये मानसिक दबाव आपके कामकाजी जीवन और रिश्तों पर भी असर डालता है। एक समय बाद ये मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि आपकी खुद की आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक इम्पैक्ट डालता है। नंबर 5, छिपी हुई फीस और चार्जेस। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक और छुपी हुई लागत है विभिन्न शुल्क और चार्जेस। क्रेडिट कार्ड कंपनियां वसूली शुल्क, वार्षिक शुल्क और विभिन्न अन्य शुल्क लगा सकती है जो आपको अक्सर नज़र नहीं आते। ये शुल्क धीरे धीरे आपके कर्ज को बढ़ा सकते हैं और आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड पर देरी से भुगतान करने पर जुर्माना या विदेश यात्रा करने पर अतिरिक्त शुल्क आपको उम्मीद से अधिक खर्च करवा सकते हैं। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम। अब जब आप क्रेडिट कार्ड के खतरों को समझ चुके हैं, उसके कर्ज के खतरों को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले कदम है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का सही से आकलन करना, इवैल्यूएट करना, उसके बारे में सोचना। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है और आपका कुल कर्ज कितना है। इसके बाद एक बजट बनाकर तय करें कि आप किसे पहले चुकाएंगे। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड हैं तो सबसे पहले उन्हें चुकाएं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका बोझ कम हो सके। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करें और उसे समय पर चुकाने की आदत डालें। नंबर 7, फाइनेंशियल एटीट्यूड या नए वित्तीय दृष्टिकोण की आवश्यकता। क्रेडिट कार्ड कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ कर्ज चुकाने का सवाल नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी फाइनेंशियल जीवन शैली को सुधारने का समय है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल कर्ज मुक्त होने का नाम नहीं है। ये एक जीवन शैली है जिसमें आप समझदारी से खर्च करते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की गैर जरूरी खर्चों से बचने की ज़रूरत है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को व्यवस्थित करना होगा। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक आवश्यक वित्तीय साधन हो सकता है, लेकिन अगर इसे सावधानी से न संभाला जाए तो ये आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके इंटरेस्ट रेट, शुल्क और मानसिक तनाव के कारण क्रेडिट कार्ड कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक सशक्त योजना बनाना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, याद रखें, क्रेडिट कार्ड कर्ज से बाहर निकलने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से संभव है और आप इसको कर सकते हैं। समय रहते अपने फाइनेंशियल पोजीशन को मूल्यांकन करें और अपने खर्च की आदतों में बदलाव लाकर एक स्वस्थ और स्थिर फाइनेंशियल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
Thank you for watching this video till the end. Don't forget to like and subscribe this channel.